बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसा इन द किचन में आज आपके साथ ज़बरदस्त सी आलू और गोभी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी और बिल्कुल हट के ये रेसिपी है, आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी तो आप इतनी अच्छी सी रेसिपी बना सकेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपने पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं उससे पहले इस बात का ख्याल रखा करें कि जब भी गोभी लेना तो अच्छी साफ़ सुथरी और वाइट सी हो। तो एक बाउल में मैंने पानी लिया है और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक, हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर नमक और साथ ही इसके अंदर हम हल्दी भी डाल देंगे हाफ टी स्पून के करीब और इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि नमक जो है अच्छी तरीके से इसके अंदर घुल जाए। और फिर उसके बाद हमने ये देखिए गोभी के फूल जो है ना इसी तरीके से हमने इनको कट किए हैं, बहुत ज़्यादा हमने इनको छोटा नहीं किया। और साथ में जो डंठल होती हैं नरम वाली वो ले लें और जो हरे हरे से पत्ते होते हैं ना उसकी वो भी ले लें, अच्छे लगते हैं इसके अंदर। तो ये अब हम पानी के अंदर इसको डालेंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो भी इसमें से रिमूव हो जाए। तो इस तरीके से आपने इसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रखना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो जब तक ये हमारी इसके अंदर पानी में हमने गोभी रखी है हम मसाला के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। एक पैन कर ले लें, उसके अंदर आप 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करें, साथ ही उसके अंदर टमाटर डाल दें। 3 टमाटर लिए हैं मैंने और इनको बस बीच से कट किया है और इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया, उसे कट कर लिया है। 10-12 लहसुन के जवे लिए हैं, 3 हरी मिर्चें ले ली हैं, कट कर ली थी ताकि उड़े नहीं, क्योंकि फ्राई होने के बाद ये उड़ती हैं फटती हैं, फिर उससे हादसा भी हो सकता है, तो ज़रा ख्याल किया करें। तो अब इनको हमने अच्छी तरीके से फ्राई करना है टमाटरों को भी, ताकि हमारे साथ साथ अदरक लहसुन और हरी मिर्चें ये भी अच्छे से इसके साथ फ्राई हो जाए। बहुत अच्छी खुशबू देती हैं इस तरीके से जब आप मसाला तैयार करते हैं ना तो बहुत अच्छा जायका आता है। बस अलट पलट करके आपने टमाटरों को फ्राई करना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाए, इनके ऊपर हल्का हल्का सा कलर आ जाए जब तक बस हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना है, ये टमाटर को बिल्कुल 100% नहीं गलाना है, बस 30 to 40% ये जो है कुक हो जाए, बस इतनी देर ये फ्राई होने में टाइम लगाते हैं। तो अब इसको देखिए टमाटर हमारे हो चुके हैं, तो अब हमने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून बेसन का शामिल किया है। बेसन को इसी ऑयल के अंदर हमने हल्का सा भूनना है। तो ये झाग बनना शुरू हो गया, यानी कि हमारा बेसन जो है भुनाई की तरफ आ चुका है। अब हमने इसके अंदर डालनी है उसकी हरे धनिए की डंडियाँ, तो वो आप ले लें, अच्छे से वॉश कर लें। पत्तों के साथ भी हो तो कोई मसला नहीं है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि इसकी डंठल में जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू होती है, तो इसका इस्तेमाल आपने करना है। और ये देखिए हमारी फ्राई हो चुका है, तो अब इसे हम एक प्लेटर में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसको बाद में पीस लेंगे। अब एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था पहले ही, और 3 आलू लिए हैं, उनको मैंने कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हमने इनको फ्राई करना है हल्के हल्के से, जब इनके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए जब तक हमने इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने इनको कुक नहीं करना है या बिल्कुल गलाना नहीं है, बस इनके ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो बस इनको हमने निकालना है। बाकी ये सालन के अंदर मसाले के साथ पकेंगे, इस तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस आपने इस तरीके से फ्राई करके निकाल लें, आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और अब हमने ये देखिए जो गोभी है उसको पानी से निकाल लिया था और अब हमने इसको भी फ्राई करना है। अभी हमने पत्ते और डंडियाँ जो हैं वो हमने इसके अंदर नहीं डाली है, सिर्फ उसके फूल जो हैं उनको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद ये होता है कि इसकी जो खुशबू, एक महक जो होती है ना गोभी की, वो दूर हो जाती है, इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाता है। इस तरीके से अगर आप फ्राई करके बनाएं, तो पत्ते भी मैंने साथ ही इसके अंदर डाल दिए हैं, लेकिन पहले गोभी थोड़ी सी फ्राई हो गई उसके बाद पत्ते डाले हैं और कितने ज़बरदस्त कलर लग रहा है पत्तों का, आप देख सकते हैं। और अब इनको हमने निकाल के साइड पे रख देना है। कढ़ाई में से तेल कम कर दिया, इसके अंदर 4 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 5 काली मिर्चें, 2 सब्ज़ इलायची, 1 दालचीनी स्टिक और 1 ही इसके अंदर तेज़पात का हमने तड़का लगाना है। तेल गरम है, उसी के अंदर हमने इसको डाल दिया है, हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है कि बस इसकी खुशबू इसके अंदर आ जाए। उसके बाद हमने 2 प्याज ली मीडियम साइज़ की, चॉप कट की है,
इनको हमने करना है फ्राई, इनको हल्का कलर देना है हमने कि ये थोड़ी गोल्डन सी हो जाए, जब तक हमने इसको फ्राई करना है। बस चमचा चलाते जाएं और इसको फ्राई करें, अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना है और चमचा चलाते जाएं, वरना कहीं से ये डार्क हो जाएंगी, जलना शुरू हो जाएंगी। और देखिए हल्का सा कलर आ गया है, तो अब हमने टमाटर का पेस्ट बना लिया था जो हमने फ्राई किए थे, अब उसको इसके अंदर डाल के हल्की सी इसकी करेंगे हम भुनाई। ये आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से हमने प्याज के साथ एक जान कर लिया है, मिक्स हो गई है ये। तो अब इसके अंदर हमने कुछ स्पाइसेस डालने होंगे, क्योंकि अब स्पाइसेस डालेंगे तो ज़बरदस्त सा ये मसाला हमारा तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ले लिए, 1 टीस्पून, हाफ़ टेबल स्पून ही पिसा हुआ धनिया लिया है, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर पिसी हुई खटाई ली है। वाइट नमक जो नॉर्मल नमक होता है वो ले लिया है टेस्ट के हिसाब से, और साथ ही काला नमक भी इसके अंदर शामिल करेंगे। दोनों को टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे कि नमक तेज़ ना हो जाए, तो इस बात का हमने ख्याल रखना है। और मसाले की अच्छी तरीके से हमने अब भुनाई करनी है। अब सारा जो है ना भुनाई का ही कमाल है, क्योंकि अब मसाले इसके अंदर डल चुके हैं और मसालों का कच्चापन दूर करना है, तो उसको अच्छी तरीके से आप चमचा चलाते जाएं, 5 से 7 मिनट लगे। और ये देखिए हमारा मसाला जो है अच्छी तरीके से भुन चुका है और सेपरेट हो गया है। तो अब इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है। कोशिश किया करें कि गर्म पानी का इस्तेमाल किया करें। जब मसाला भूनने के बाद अगर आप पानी डाल रहे हैं तो गर्म पानी होता है, तो मसाले का कलर जो है ना वो भी चेंज नहीं होता, ज़बरदस्त ही रहता है। तो अब इसके अंदर जब हमने डालना है आलू और गोभी जो हमने फ्राई करके रखी थी, ये डाल दिए इसके अंदर और इसको हमने मिक्स करके इसको पकाना है, ताकि ये जो हमारे आलू और हमारी गोभी जो हैं ये भी अच्छी तरीके से मसाले के साथ गल जाएं। तो बस इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया और अब इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद हमारे आलू और गोभी गल चुके हैं। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है हरा धनिया। हरा धनिया तो बहुत ही अच्छा लगता है, कलरफुल सा जान आ जाती है सालन के अंदर जब ये डलता है। तो बस इसको हमने मिक्स करना है और ज़बरदस्त सी आलू गोभी की रेसिपी तैयार हो गई है। खाने में इतनी लाजवाब है ना, जब आप इसे बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ऐसी ज़बरदस्त ये रेसिपी आपके मेरे साथ मैंने शेयर की है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आपने मुझे फीडबैक दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। और कोई भी रेसिपी हुआ करें ट्राई ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि टेस्ट जब मुंह का चेंज होगा ना तो मज़ा आ जाता है, घर वाले भी खुश हो जाते हैं। और दस्तरखानों को ऐसे ही अच्छे अच्छे खानों से सजाते रहा करें, क्योंकि खाने जो है ना हर घर की शान होते हैं और अच्छे अच्छे खाने तो हर कोई ही खाना पसंद करता है। तो ऐसी ही मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें और मैं आपके लिए अगली वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।